क्लास स्टार्ट करते हैं। अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। मैं अपना विजुअल स्टूडियो कोड खोलूंगा। मैं अपने उस फोल्डर को खोलूंगा जहाँ मेरी सारी फाइल सेव्ड है। मैं ओपन फोल्डर पे जाऊंगा। ओपन फोल्डर पे जाने के बाद मैं डेस्कटॉप पे जाऊंगा और डेस्कटॉप के अंदर ही मेरे पास है ऑनलाइन बैच सी कर एक फोल्डर। ऑनलाइन सी बैच करके मैं इस फोल्डर को ओपन करूंगा। सिलेक्ट किया मैंने, तो इसके अंदर मेरी जितनी भी फाइल्स होंगी वो मुझको शो कर जाएंगी। ठीक है। कल इसी फाइल पर हम लोग कुछ वर्क कर रहे थे। उसका ही ये CSS है और उसका ही HTML है। मैं इस फाइल को रन करूंगा। थोड़ा सा टाइम दिया करो इसको। यहाँ पे एक्सटेंशन अभी देखिए मेरे में भी शो नहीं कर रहा है, थोड़ा सा इसको टाइम दोगे ऑटोमेटिकली यहाँ शो करने लग जाएगा। ठीक है। ये देखो मेरे पास आ गया है गो लाइव का सर्वर। ठीक है। आप जैसे ही इस गो लाइव पर टैप करोगे तो क्या आप देखोगे कि ये आपको सीधा रिडायरेक्ट कर देगा ब्राउजर पे। तो इसने मुझे ब्राउजर पे रिडायरेक्ट कर दिया है। और इसने कल मैंने जितना कोड आपको समझाया था, वो स्ट्रक्चर जो भी मैंने आपको क्रिएट करवाया था वो स्ट्रक्चर इसने मुझे खोलकर दे दिया है। ठीक है। अभी मुझे आज आपको बताना है कि हम लूडो कैसे क्रिएट कर रहे होंगे। तो मैं एक लूडो का एक बेसिक सा स्ट्रक्चर देख लूंगा कि मेरा लूडो में क्या क्या मेन पॉइंट्स होंगे। ठीक है। मैं लूडो HTML खोलूंगा। HTML वाले लूडो खोलूंगा। इमेजेस पे जाऊंगा। ठीक है। मैंने इमेजेस को खोला। यहाँ आप देख सकते हो कि मेरे पास कुछ लूडो आ रहे हैं। मुझे इस टाइप से इन लूडोज को बनाना है। अभी ये लूडोज में आप खुद चेक करो कि मेरे पास इनमें कुछ सेक्शंस होते हैं। अगर मैं आपको बेटर तरीके से बताऊं, खुद से ड्रॉ करके दिखाऊं, एक पहले एक ये खोल लेते हैं एक लूडो। शो नहीं हो रहा। चलो मैं इसको पेंट पे खोल के दिखाता हूँ। मैं इसका एक स्ट्रक्चर क्रिएट कर लूंगा खुद से ही। मैंने अपना पेंट खोला, इस पे जाके मैंने एक बॉक्स बनाया जो कि मेरे एक लूडो का होगा बेस। ये मेरे लूडो का हुआ बेस। अब इस बेस में आपने नोटिस किया होगा कि ये 3 पार्ट्स में डिवाइड है। पहला पार्ट तो होगा ये, जो पार्ट आपके सबसे टॉप में होगा। ठीक है। और दूसरा पार्ट होगा मिड वाला। और तीसरा पार्ट होगा आपका एकदम ये बॉटम वाला, जो कि डिवाइडेड है आपका 3 सेक्शन में। इसने डिवाइड करा किया हुआ है। ये पहला सेक्शन, दूसरा सेक्शन, तीसरा सेक्शन। ठीक है। अब इस सेक्शन को भी लूडो हमारा 3 पार्ट में डिवाइड करता है। अब 3 पार्ट में वो कैसे डिवाइड करता है? पहला करता है यहाँ के एक बॉक्स के लिए, दूसरा करता है यहाँ के एक बॉक्स के लिए। मतलब मुझे कितने सेक्शन मिले? 1 2 3। पहला, मुझे सेक्शन को डिवाइड करना है हॉरिजॉन्टली, फिर मुझे उसको डिवाइड करना है वर्टिकली। ठीक है। तो जैसे ही आप हॉरिजॉन्टली डिवाइड करोगे तो आपका बेस 3 पार्ट में टूट जाएगा, और वो 3 पार्ट्स में टूटने के बाद आपको एक बेस क्रिएट करना है, इधर साइड के लिए, एक मिड के लिए, और एक राइट हैंड साइड के लिए। ठीक है। वैसे ही सेम काम मुझे बॉटम वाले डिप डिप में करना है कि मैं उसको एक 2 पार्ट में डिवाइड कर दूंगा। जो 2 पार्ट में जैसे ही मैं उसको डिवाइड करूंगा, मैं उसको 2 पार्ट में जैसे ही डिवाइड करूंगा, तो मेरे पास 3 सेक्शन और मिल जाएंगे। कौन से हैं वो 3 सेक्शन? 1 2 और 3। अब इन 3 सेक्शन के अलावा भी मेरे पास एक सेक्शन होता है जो कि मिड बॉक्स कहलाता है हमारा, जहाँ पे हम सारे अपने विनिंग्स पॉइंट देखते हैं। वहाँ पे, यहाँ पर इस सेक्शन में, मतलब कौन सा मेरा जो भी प्लेयर है वो विन करेगा, उस विनिंग प्लेयर के साइड में मेरे पास कुछ पाथ्स हो रहे होंगे। वो पाथ भी मेरे डिवाइड होंगे। अब वो डिवीजन मैं आपको पाथ का तो बाद में समझाऊंगा। अभी हम लोग मेन समझते हैं कि हम लोग बाकी की चीजों को कैसे क्रिएट करेंगे। कुछ इस यही टाइप का हमारे पास स्ट्रक्चर होता है लूडो के अंदर। ठीक है। कुछ इसी टाइप का स्ट्रक्चर होता है, जैसा सेम यहाँ है वैसे ही सेम इधर साइड पर भी होता है। लेकिन मेन हमको कंसंट्रेट करना है अभी लूडो के बेस के ऊपर। लूडो के बेस के ऊपर हमको वर्क करना कैसे है। सबसे पहले हम लूडो के बेस को तोड़ रहे हूँ कुछ इस टाइप से। पहले हमको लूडो का बेस क्रिएट करना है, ये सेक्शन हमको बनाना है अपने HTML फाइल में जाके। तो पहले यही क्रिएट कर लेते हैं। हम अपने HTML फाइल में जाएंगे।
इसके लिए हम एक न्यू फाइल क्रिएट कर रहे होंगे। इस न्यू फाइल में कंट्रोल प्लस एन किया मैंने, एक न्यू फाइल मिली मुझे। इसको कंट्रोल एस करके हम लोग सेव करेंगे। कंट्रोल प्लस एस प्रेस किया मैंने। कंट्रोल प्लस एस प्रेस करने के बाद आप नोटिस करेंगे कि आप उसी फोल्डर में हैं जिस फोल्डर में आपकी बाकी सारी फाइल्स थी। मैं इसको सेव कर रहा हूँ लूडो डॉट एच टी एम एल करके। मैंने जैसे ही फाइल सेव की तो आप देख सकते हो मेरे पास लूडो डॉट एच टी एम एल की फाइल आ चुकी है। मैं इन दोनों ही फाइल्स को यहाँ से हटा दूंगा, सिर्फ लूडो वाले फाइल को यहाँ रख दूंगा। मैंने लूडो डॉट एच टी एम एल वाली फाइल को यहाँ रखा। बॉयलर प्लेट कोड लिखा मैंने एच टी एम एल का, और यहाँ आकर मैंने दिया है कि एक एच वन टैग। एच वन टैग मतलब हियर इज माई लूडो। मैंने यहाँ क्या लिखा है, हियर इज माई लूडो। ठीक है। अब एक काम और कर रहे होंगे हम लोग, जहां पर आके हम लोग एक न्यू फाइल और क्रिएट करेंगे। तो उस न्यू फाइल का नाम होगा हमारा लूडो डॉट सी एस एस, LUDO डॉट सी एस एस। ये दोनों ही फाइल्स मेरी सेम फोल्डर के अंदर है। तो मैं इसको लिंक कराऊंगा दोबारा से आके HTML फाइल में। मैंने डाला लिंक टैग, एंटर, और मेरे जो CSS का नाम है वो है ludo डॉट सी एस एस। तो मेरी ये जो फाइल है वो अब लिंक हो चुकी है जाके एक्सटर्नल CSS से, जो कि यहाँ पर मेरी बनकर आ चुकी है। अब जैसे ही हम लोग बॉयलर प्लेट कोड लिखते हैं अपने HTML टैग का, HTML फाइल का, ऐसे ही हमारे पास होता है एक बॉयलर प्लेट कोड जो कि हमारे CSS के लिए होता है। अब CSS का बॉयलर प्लेट कोड क्या होता है वो सब यहाँ देख लो। कि पहले हमको लगाना होता है स्टार, जूम करके दिखा दूं। जो होता है हमारे पास स्टार, ब्रैकेट ओपन करली ब्रैकेट, मार्जिन जीरो, मार्जिन जीरो, पैडिंग जीरो, और बॉर्डर साइज, बॉर्डर साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। ठीक है। ये बॉयलर प्लेट कोड के अलावा हमको अपनी बॉडी की हाइट एंड विड्थ भी देनी होती है। तो बॉडी की हाइट एंड विड्थ होगी हमारी, हाइट होगी हमारी 100 VH, और विड्थ होगी हमारी 100 VW। ये भी मैंने कल आपको बताया था 100 VH एंड 100 VW क्या होता है। इसके बाद हम लोग आ रहे होंगे अपने मेन काम पे। अब मेन काम क्या है हमारा, कि हमको जाना है HTML फाइल के अंदर। मैं HTML फाइल में आया। मैं इस HTML फाइल में क्या करूंगा, एक कंटेनर बनाऊंगा, या मैं एक बनाऊंगा बेस नाम से एक डिव। मैं कंटेनर ही नाम से लूंगा। मैं पहले इस कंटेनर को ही सारा काम बता रहा हूँ कि इस कंटेनर का काम क्या है। मैं आऊंगा फिर से अपने CSS में। आप हमेशा ध्यान रखेंगे, सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर क्रिएट करना है, उसके बाद उसके अंदर का सारा काम करना है। मतलब मैं पहले लूडो का स्ट्रक्चर बनाऊंगा, उसके बाद ही उसके अंदर का सारा काम कराऊंगा। जैसे मैंने बनाया है कंटेनर नाम से एक डिव। अब इस कंटेनर को मैं बोलूंगा, इस कंटेनर की हाइट होनी चाहिए 100%, विड्थ होनी चाहिए 100%, डिस्प्ले फ्लेक्स, अभी ये सब मैंने जो दिया है ये नहीं दूंगा। मैं इसे सीधा जाके बोलूंगा कि इसका जो बैकग्राउंड का कलर हो जाए वो हो जाए रेड। ठीक है। जैसे ही मैंने इसको रेड दिया, अब मैं इसको रन कराऊंगा इस वाली फाइल को। मैं जाऊंगा वापस अपने गो लाइव सर्वर के पास। पहले मैं इसका पोर्ट क्लोज कर दूंगा। अगर आपने पहले से चला रखा है किसी फाइल को तो उसका पोर्ट क्लोज करना पड़ता है, और दोबारा से गो लाइव सर्वर को ऑन करेंगे आप अपने ब्राउजर में रिडायरेक्ट कर जाएंगे। आप देख सकते हो मेरे पास जो भी कंटेंट आया है, ये देख सकते हो आप कि हेयर इज माई लूडो करके मेरा एक टेक्स्ट आया है ऊपर लिखकर, और यहाँ पर मेरा रेड कलर आया है। मैं नहीं चाहता हूँ कि अभी मेरे पास वो टेक्स्ट लिख कर आए हेयर इज माई लूडो। मैं इसको क्या करूंगा, यहाँ से हटा दूंगा HTML फाइल में। मुझे अभी सीधा सीधा अपना एक बेस क्रिएट करना है। ठीक है। अब ये बेस यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो भी बेस यहाँ पे मैंने क्रिएट किया है, ये 100% मेरे पूरे बॉडी को कवर कर रहा है। ठीक है। ये 100% मेरी पूरी बॉडी को कवर कर रहा है, ये देख सकते हो आप पूरा। ना ही इसमें कोई स्क्रॉलिंग आ रही है, मैं स्क्रॉल करने की कोशिश कर रहा हूँ वो वापस मुझे वहीं लेकर आ जाता है। तो स्क्रॉलिंग भी नहीं है कहीं भी अगल बगल। और यही मेरा कहलाता है 100%। स्क्रीन की रेशियो के अकॉर्डिंग, स्क्रीन रेशियो पे VH एंड VW वर्क करता है, बट 100% ही दे रखा है मैंने बॉडी के रिस्पेक्ट में, तो ये 100% बॉडी के रिस्पेक्ट में इसको कवर कर रहा है। अब मुझे क्या करना है, इस कंटेनर के अंदर एक बेस क्रिएट करना है। आते हैं उस कंटेनर के अंदर हम लोग जाएंगे, और कंटेनर के अंदर जाने के बाद मैं इसके अंदर क्रिएट करूंगा बेस नाम का एक डिव। मैं क्रिएट करूंगा इसके अंदर डॉट बेस, एंटर करूंगा। मैंने इस बेस को कॉल किया, मैंने इस डिव को कॉल किया, पहले मैंने कंटेनर को कॉल किया, तब मैंने CSS लिखी थी। अब मैं बेस के लिए CSS कॉल करूंगा। मैंने क्या कहा उससे कि जाओ मेरे बेस नाम के डिव को बोलो कि उसकी जो हाइट है वो है 100%, जो उसकी हाइट है वो है 100%, बट उसकी जो विड्थ है, उसकी जो विड्थ है वो हो जाए 60%।
और बैकग्राउंड का वो कुछ कलर लेकर आ रहा हो, येलो। इतना ही करते साथ जब मैं अपनी पेज पे जाऊंगा, तो मुझे एक सेक्शन मिल गया है जो कि मेरा 60% की विड्थ को कवर कर रहा है, बट हाइट 100% ले रहा है। देख सकते हो आप, 60% में से ये 40% का एरिया उसने छोड़ दिया है, लेकिन 60% एरिया को उसने कवर कर लिया है। अब मुझे इतने ही सेक्शन में अपने लूडो के ऊपर वर्क करना है। अब इस लूडो को वर्क में अगर साइड में करूंगा तो मुझे ज्यादा बेटर नहीं लगेगा, तो मैं क्या करूंगा, इस डिव को मिड में लेकर आऊंगा। कहाँ पे मिड में? इस पूरे ही रेड सेक्शन के एकदम मिड में मैं इस बॉक्स को लेकर आऊंगा। देख लेते हैं मैं कैसे लाऊंगा उसको। मैं बॉडी के पेरेंट के पास जाऊंगा, इस बेस के पेरेंट के पास जाऊंगा, तो आप देख सकते हो इस बेस का जो पेरेंट है वो इसका कंटेनर है। क्यों? क्योंकि इस बेस को मैंने कंटेनर के अंदर रखा हुआ है। तो मैं अपनी कंटेनर वाली गिफ्ट के पास जाऊंगा, मैं उससे बोलूंगा कि ये अपनी डिस्प्ले कर ले फ्लेक्स, जस्टिफाइड कंटेंट कर ले ये अपना सेंटर में। जैसे ही मैं इतना काम बोलूंगा, ये अपना पूरी बॉडी को शिफ्ट करा लेगा एकदम मिड में। मतलब यहाँ से भी एकदम बीच में आ चुका है, यहाँ से भी एकदम बीच में आ चुका है। इसका इतना काम हुआ, खत्म। अब मैं इस स्ट्रक्चर को तोड़ूंगा। अब आप देख सकते हो कि ये मेरा ऐसा ब्लूडो का बेस एकदम क्रिएट हो चुका है। अब इस बेस में मैं कुछ बॉर्डर दूंगा, जो कि मुझे बाद में नजर आ रहा होगा। मैं आऊंगा, मैंने इसमें बोला मुझे दे दो बॉर्डर कुछ 2 पिक्सल्स का सॉलिड ब्लैक। मैंने इसको बॉर्डर दिया। तो यहाँ देख सकते हो येलो कलर की साइड से कुछ बॉर्डर मुझे मिल गया है। अगर आपको ये बॉर्डर बहुत ही पतला लग रहा है, तो आप 5 पिक्सल्स कर दो इसको, और ज्यादा ही थोड़ा थिक बॉर्डर मिल जाएगा आपको। ठीक है। अब मैं क्या करूंगा कि ये बॉर्डर के बीच में से इस डिव का एक कलर हटा दूंगा। मैं इस डिव को हटा दूंगा यहाँ से, इस डिव के कलर को मैं यहाँ से हटा दूंगा, और मैं सिर्फ यहाँ रहने दूंगा बॉर्डर के कलर पे। देख सकते हो आप कि अब मेरे पास एक सेक्शन आ चुका है, जिसमें मेरा लूडो का सेक्शन आ रहा है बॉर्डर लेते हुए। इतना बेस आपको सबको क्लियर समझ में आ रहा होगा कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। अब मैं इस डिव को 3 पार्ट्स में डिवाइड करूंगा। मतलब मेरा ये जो पूरे सेक्शन को मुझे 3 पार्ट में तोड़ना है। पहला ये टॉप वाला पार्ट, दूसरा ये मिड वाला पार्ट, और तीसरा ये बॉटम वाला पार्ट। कैसे तोड़ रहे होंगे हम लोग, देख लेते हैं। मैं अब इस बेस के अंदर जाऊंगा। पहले मैं कंटेनर के अंदर था, कंटेनर के अंदर मैंने एक बेस क्रिएट किया। अब मैं इस बेस वाली डिव के भी अंदर जाऊंगा, और इस बेस वाली डिव के अंदर जाके मैं बोलूंगा कि मुझे चाहिए है एक टॉप सेक्शन। और मुझे कौन सा चाहिए है? एक चाहिए मुझे एक मिडल सेक्शन, MIDDLE मिडल सेक्शन। और एक चाहिए मुझे बॉटम सेक्शन। ठीक है, इन तीनों ही के लिए मुझे एक CSS देनी होगी। अब मैं आऊंगा CSS में अपने वापस से। मैं डॉट डॉट टॉप को मैंने दोबारा से कॉल किया। मैंने क्या बोला कि अपनी हाइट ले ले कुछ 100% को 3 पार्ट्स में तोड़ना है। तो मैं कैसे तोड़ूंगा? मैं कुछ उससे बोलूंगा कि ये 40% या 30% की अपनी कुछ हाइट ले ले, विड्थ ले ले ये अपनी 100% की, और ये बैकग्राउंड का कलर कुछ लेकर आ रहा हो जिसका एक्वा नाम हो। देख लेते हैं क्या एक्वा नाम का डिव मुझे उधर मिला है। हाँ, ये तो मुझे मिल चुका है, एक्वा नाम का डिव। ऐसे ही मैं सेम कर रहा हूँ। मैंने 35 दिया है, 30 दिया है, या मैं इसको चेंज भी कर सकता हूँ, मैं 35 भी कर सकता हूँ। मुझे कम लग रहा है तो मैं ज्यादा भी बढ़ा सकता हूँ उसमें से। मतलब 35% में से, 100% में से 35 गया, तो मेरे पास कुछ बचा है 65%। ऐसे ही मैं सेम काम करूंगा बॉटम के लिए। अब ये बॉटम का मैंने काम किया है, तो आप देख सकते हो मेरे पास एक बॉटम टिप मिली है मुझे, जिसकी हाइट 65% है, विड्थ 100% है। और ये दोनों काम नहीं करना है उसमें, इसमें फ्लेक्स वगैरह नहीं देना है उसको। ठीक है। इतने से क्या हुआ, मेरे पास एक बॉटम वाली डिप भी है। अब मुझे चाहिए है मिड वाली डिप। अब इस मिड वाली डिप को कैसे लेकर आ रहे होंगे हम लोग? हमने देखा है कि मिडिल में भी मैंने एक डिप दे रखी है। इस मिडिल वाली डिप को हम लोग लेकर आएंगे। कैसे? मैं जाऊंगा टॉप के नीचे, मैंने डॉट मिडिल लिखा, और इस मिडिल की हाइट एंड विड्थ कर दूंगा मैं। मैंने इसमें 65 दे रखा है, मैं 65 से कर दूंगा इसको दोबारा से 35। और 35 को करने के बाद 35 मेरे पास हो गया 70। और 70 के बाद बचा है मेरे पास 30। मतलब आप खुद देख सकते हो कि ये जो मेरा मिडिल वाला है, इसको पास मेरी सिर्फ 30% की हाइट एंड विड्थ बची। 35 और 35 हो गया 70। और ये मिडिल वाले को दिया है मैंने 30%। चेक कर लेते हैं, क्या ये मेरे पास डिप तीनों इक्वली डिवाइड हो चुके हैं? इक्वली तो नहीं होंगे, 35% का ये है, 35% का ये है, लेकिन 30% का ये है। ठीक है, तो ये दोनों तो इक्वल है, बट ये मिड वाला इक्वल नहीं है। ठीक है, मुझे इक्वल से अभी मतलब नहीं, मैं अभी सिर्फ डिप डिवीजन आपको करना सिखा रहा हूँ। अब मुझे इस सेक्शन के अंदर भी एक डिव रखना है, और इस सेक्शन के अंदर भी एक डिव रखना है, इस सेक्शन के अंदर भी अपना एक डिव रखना है, और इस सेक्शन के अंदर भी अपना एक डिव रखना है। कैसे रख रहे होंगे हम लोग वो भी देख लेते हैं।
मैं अब सीधा अपने टॉप वाले डिव के पास जाऊंगा। उस टॉप वाले डिव से मैं जाके बोलूंगा कि मुझे चाहिए है एक डिव और, जिसका नाम होगा बॉक्स डॉट बॉक्स। मैंने इस डॉट बॉक्स वाली डिव को लिया, और इस डॉट बॉक्स वाली डिव को जाके अब मैं क्या करूंगा, CSS दे रहा हूँ। अब ये डॉट बॉक्स मैंने कहाँ बनाया हुआ है देख लो आप लोग, इस टॉप वाली डिव के अंदर। अब मैं इस टॉप वाली डिव के नीचे ही आऊंगा CSS में। मैं कोड भी वही कर रहा हूँ जिसके अंदर मैं काम करूंगा। मैं टॉप वाली डिव के अंदर आया, नीचे आया। मैंने बोला कि टॉप के अंदर एक मेरी डिव है जिसका नाम है बॉक्स। टॉप के अंदर मेरे पास एक, या आप नॉर्मल भी कॉल कर सकते हो, मेरे पास एक बॉक्स नाम की डिव है। उस बॉक्स नाम की डिव की जो हाइट हो जाए, वो हो जाए कुछ 35%, विड्थ हो जाए 100%, और कुछ बैकग्राउंड का कलर भी वो उतना चेंज कर ले जो कि हो लॉ ग्रीन। चेक कर लेते हैं, मुझे मिल गई है ये डिव। क्या हुआ, हाइट तो मुझे 100% ही चाहिए थी, मैंने 35 कर दी है, गलती कर दी मैंने। 100% मुझे डिव देनी है, और विड्थ देनी है इसकी 35%। ये मिल गया मुझे एक अपना एक बॉक्स, जो इसका एरिया है कुछ इस टाइप का। और मुझे सेम बॉक्स चाहिए है इधर साइड पे, सेम इधर चाहिए है, और सेम इधर भी चाहिए है। तो मुझे कितने बॉक्स चाहिए टोटल, 4 बॉक्स चाहिए हैं। इन बॉक्सेस का काम टोटल यही है कि इनको सिर्फ मुझे कलर देना है, और वहां पे ये प्लेयर्स को डिनोटेड होंगे। मैंने बीच वाली डिप का नाम रख दिया मिड। आप ध्यान रखना, मिडिल नहीं दे देना दोबारा से, क्योंकि मिडिल मेरे इस वाली डिप का नाम है। ठीक है, मैंने इस वाली डिप का नाम दिया है मिड। और इस वाले बॉक्स को मैं दोबारा से जाके कोड में बोल रहा हूँ। ये वाला बॉक्स मुझे मिल चुका होगा जो कि इसके जस्ट नीचे आ रहा होगा। तो मैं अभी इसको ऊपर नहीं लेकर आऊंगा, मैं उससे पहले एक कोड और कर रहा हूँ अपने मिड वाली डिप के लिए। तो मिड वाली डिप का मेरा कोड सीधा सीधा जाएगा, डॉट मिड, इसकी हाइट हो जाए कुछ 100%, विड्थ हो जाए 30%, और बैकग्राउंड का कलर हो जाए ब्लू। ये मेरी डिव जो भी होगी वो मुझे मिल चुकी है, बट मुझे दिख नहीं रही है। उसको दिखाने के लिए मुझे इसको फ्लेक्स करना पड़ेगा, क्योंकि जो भी नई डिव आती है वो नीचे ही आती जाती है नई डिव्स के। वो जो डिव आई है वो इस डिव्स, इन नई डिव्स के पीछे आ रही है। मुझे इस डिव को, बाकी की जो मैंने डिव बनाई है, मुझे उस डिव को इधर इसके साइड में लेकर आना है। तो मैंने आपको प्रॉपर्टी बता रखी है, मुझे पेरेंट के पास जाना होता है। इन सब का पेरेंट कौन है अभी, इन सब का पेरेंट है मेरा टॉप। आपको इसके भी पेरेंट से कोई मतलब नहीं है। जिस डिव के अंदर डिव्स बन रही हैं, उस वही उसका पेरेंट हो जाता है, भले ही वो उसके ऊपर भी कोई और डिव हो, उससे उसको कोई मतलब नहीं होता है। मेन जिसके अंदर वो डिव है, मतलब इस टॉप के अंदर ये वाली सारी डिव्स आ रही हैं, तो ये पेरेंट आपका ये टॉप हो जाएगा। तो मैं टॉप को जाके बोलूंगा कि ये अपने डिस्प्ले को कर ले फ्लेक्स, डिस्प्ले कर ले फ्लेक्स। जैसे ही अपना डिस्प्ले फ्लेक्स करेगा तो देख सकते हो आप कि इस वाली डिव में ये डिव मिली मुझे, एक ये डिव मिली मुझे, और एक ये डिव मिली मुझे, तीनों ही डिव मुझे मिल चुकी है। ठीक है, जिसमें एक बॉक्स ये आया, एक बॉक्स ये आया। अब मैं सेम कोड कर दूंगा जाके, मुझे मिड वाले सेक्शन में तो कुछ करना ही नहीं है। कंट्रोल C करूंगा, मैं सीधा बॉटम में आऊंगा, कंट्रोल V प्रेस करूंगा, और मुझे ये सारी ही डिप्स यहाँ मिलेंगी। लेकिन उसके लिए भी मुझे क्या करना होगा, अपने बॉटम वाली डिप को जाके बोलना पड़ेगा कि ये अपनी भी डिस्प्ले क्या कर ले, फ्लेक्स कर ले। जैसे ही अपनी डिस्प्ले फ्लेक्स करेगा, मुझे इधर भी सेक्शंस में मुझे मेरे बॉक्सेस मिल गए। ठीक है, अब इन बॉक्सेस को मुझे देना है कलर। अब इन बॉक्सेस को कलर कैसे दे रहे होंगे हम लोग, ये भी देख लेते हैं। इन बॉक्सेस को हम लोग कलर देंगे जाके कैसे, कि मैं इस बॉक्स का नाम रख दूंगा बॉक्स 1, इस बॉक्स का नाम रख दूंगा बॉक्स 2, इसका बॉक्स का नाम होगा बॉक्स 3, इस बॉक्स का नाम होगा मेरा बॉक्स 4। अब मेरे जितने भी बॉक्सेस थे वो अपनी अपनी पोजीशन से हट जाएंगे, मेरे पास सिर्फ एक मिड वाला बॉक्स बच रहा होगा। ठीक है, अब मैं अपने CSS में वापस जाऊंगा, क्योंकि मैंने उन सारी डिस्क का नाम चेंज कर दिया है। तो मैं इस बॉक्स को नाम दे दूंगा बॉक्स 1। जैसे ही मैंने बॉक्स 1 दिया, वो वाली डिप मुझे नजर आने लगी जिस डिप का नाम था बॉक्स 1। मतलब मुझे ये वाली डिप मुझे दोबारा से नजर आने लगी है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इस बॉक्स 1 वाली डिप में मैं बोलूंगा कि टॉप 1 के अंदर, टॉप के अंदर जो भी मेरी बॉक्स 1 नाम की डिप है उसका कलर हो जाए रेड। टॉप डॉट टॉप के अंदर जो बॉक्स 1 नाम की डिप है उसका कलर हो जाए रेड। मतलब मुझे एक रेड प्लेयर मिल जाएगा। ऐसे ही मैं जाके बोलूंगा, देखिए आप, मुझे ये रेड प्लेयर मिल चुका है। ऐसे ही मैं बॉक्स 2 के लिए बोलूंगा, कंट्रोल प्लस पेस्ट, और मुझे यहाँ चाहिए येलो डिव, येलो वाला प्लेयर। तो मुझे एक येलो प्लेयर भी मिल जाएगा। ये येलो प्लेयर कहाँ जा रहा है,
कहीं नहीं जा रहा है, मैंने बॉक्स का दूर बताया ही नहीं कि मेरा बॉक्स 2 है वो। अब मैंने डिफाइन कर दिया है, तो मुझे येलो प्लेयर भी मेरा मिल चुका है। अब मैं यहाँ नीचे लाऊंगा ब्लू वाले प्लेयर को, यहाँ लेकर आ रहा हूँ अपने ग्रीन वाले प्लेयर को। मैं ऐसे ही सेम काम करूंगा, मैं जाके बोलूंगा क्या, कि मेरे बॉटम डिप के अंदर, डॉट बॉटम के अंदर मेरे पास एक बॉक्स 3 है। क्या है मेरे पास, एक बॉक्स 3 है। जैसे ही बॉक्स 3 में मैं बोलूंगा कि उसका कलर हो जाए ब्लू, तो मेरे पास एक बॉक्स 3 बनकर आ जाएगा जिसका कलर हो चुका है अब ब्लू। मैं ये मिड वाले सेक्शन का कलर जो भी कर रहा हूँ मैं उसको हटा दूंगा, मैं उसको कलर कर दूंगा व्हाइट। इसका कलर कर दूंगा व्हाइट। मैंने जैसे उसका कलर व्हाइट किया तो मुझे बीच वाला सेक्शन मुझे मिल गया है, जिसमें रेड सेक्शन आया है, व्हाइट सेक्शन भी आया है, येलो सेक्शन भी आया है, और इन सारे सेक्शन के साथ मुझे एक ब्लू सेक्शन भी मिला है। अब यहाँ लास्ट सेक्शन मेरा जो बच रहा है वो है मेरा ग्रीन सेक्शन। इस ग्रीन सेक्शन के लिए मैं यहाँ बीच में आ रहा हूँ, मैं इस वाले ग्रीन को मैं हटा दूंगा, तो इस वाले ग्रीन की जगह मैं कलर रख दूंगा इसका कुछ फायर ब्रिक। अब मेरा मेन काम बचता है लास्ट वाली डिप, जो कि मेरी है बॉटम के अंदर, बॉक्स 4 वाली डिप, और इसको भी मैंने कलर दिया है ग्रीन। ठीक है, तो मुझे सारी ही डिप्स अब मुझे मिल चुकी है मेरी, जिसमें मेरे पास एक बॉक्स रेड वाला आ चुका है, ग्रीन येलो वाला आ चुका है, ब्लू वाला भी आ चुका है, और ग्रीन वाला भी आ चुका है। मेरी सारी ही डिप्स क्या है, प्रॉपरली डिवाइड हो चुकी है हर एक सेक्शन के लिए। अब ये सेक्शन का जो भी मेन काम था वो सेक्शन का काम हो चुका है। अब मैं चाहता क्या हूँ कि ये जो मेरा मेन जो बीच वाला सेक्शन बच रहा था, इसको मैं बढ़ाना चाहता हूँ। अभी ये बहुत ही छोटा सेक्शन है, मैं इसको बढ़ाना चाहूंगा। मैंने 35 दे रखा था, मैं इनको कर दूंगा पूरा 40 और बीच वाली डिप हो जाएगी मुझे 20% की। ठीक है, देख लेते हैं। मेरा जो टॉप वाली डिप थी वो 35% थी, मैं इसको 35 से हटा के कर दूंगा 40। और मेरी बॉटम वाली जो डिप थी वो भी 35% थी, मैं इसको भी हटा के कर दूंगा 40। और जो मेरी मिड वाली डिप थी उसको हटा के कर दूंगा मैं 20। तो कुछ इस टाइप का सेक्शन मुझे मिला। अब मेरे सेम यही काम मुझे करना है। अभी मैंने हाइट चेंज की थी, अब मैं इनकी विड्थ चेंज कर दूंगा। ऐसे ही मैं जाके बोलूंगा बॉटम के अंदर मेरे जितने भी बॉक्सेस हैं उनकी विड्थ कर दो 40%। तो यहाँ पर भी इनकी विड्थ कर दो 40%। और मिड में जाके बोल दो कि मिड वाले की जो विड्थ है वो है 20%। यहाँ मेरे बॉक्सेस चेंज हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही मुझे बॉक्स 1 और बॉक्स 2 को भी बोलना है 40%। 40% देख लेते हैं। 40% का मुझे मिल गया है सेक्शन। एक ये आ गया डिव, एक ये आ गया डिव, एक ये आ गया डिव, एक ये आ गया डिव। अगर अभी भी आपको प्रॉपर नहीं दिख रहा हो तो मैं अपनी मेन जो बेस है उसकी हाइट को छोटा कर दूंगा, मैं 80% उसकी हाइट कर दूंगा। और 80% के हिसाब से ये थोड़ा ऊपर चला गया है, या मैं इसको 90 कर दूं। ठीक है, अब इस 90 को करने के बाद मैं ऐसे बोलूंगा अलाइन जो आइटम हो वो सेंटर में आ जाए। लाइन आइटम सेंटर, तो ये वर्टिकली भी बीच में आ जाएगा। ठीक है, विड्थ मुझे ज्यादा लग रही है इसकी, तो मैं विड्थ भी कम कर सकता हूँ। मेरी विड्थ इसकी 60% है, मैं 60 से कर दूंगा 50, थोड़ी सी कम। अब ये मेरा एक लूडो का सेक्शन क्रिएट हो सकता है। अब इस लूडो के सेक्शन में मुझे क्या करना है, मेन इसके अंदर लेकर आना है कुछ डिप्स को, जो कि मेरी बता रही होंगी कि ये मेरे इस प्लेयर की फोर वो है, जो कि आप बोलो उसको डाइसेस। इन चारों के अंदर मुझे उन सबको सर्कल्स को लेकर आना है। अब वो चारों सर्कल्स मैं लेकर कैसे आ रहा हूँ, अब वो समझते हैं। हम खुद पहले अपने खुद पेंट में जाते हैं। मैंने सबसे पहले एक ये बेस बनाया, आप सब देख सकते हो, मैंने एक बेस भी बना लिया है। उस बेस के अलावा मैंने इन सारे ही बेसिस को डिवाइड भी कर दिया है। किस टाइप से किया है आपने वो भी देखा है। मैंने इन सारे ही बेसिस को डिवाइड भी किया है। अब ये डिवाइड कैसे किया है ये भी आपने देख लिया है। कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर मेरा क्रिएट हो चुका है। ठीक है, तो इस टाइप का स्ट्रक्चर मेरा क्रिएट हो चुका है, जिसमें मैंने एक बॉक्स यहाँ बना रखा है, जो कि है मेरा रेड बॉक्स। एक बॉक्स मैंने इधर बना रखा है, जो कि है मेरा येलो बॉक्स। ऐसे ही दो बॉक्स मैंने नीचे भी बनाए हुए हैं। ठीक है, कुछ इस टाइप से मैंने अपना स्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया है, जिसमें मेरे कुछ बॉक्सेस आ चुके हैं, जो कि ये मेरा है रेड बॉक्स। मैं इसमें कलर पास कर दूं।
जो कि ये मेरा है रेड बॉक्स, ये है मेरा येलो बॉक्स, इधर है मेरा ब्लू बॉक्स, और इधर साइड है मेरा ग्रीन बॉक्स। ठीक है, ये ग्रीन बॉक्स, इन सारे ही बॉक्सेस के अंदर मुझे अब लेकर आना है अपने सर्कल्स पे। देख सकते हो आप लोग, कुछ इस टाइप के सर्कल्स मुझे इसके अंदर लेकर आने हैं। वो सर्कल्स की हाइट एंड विड्थ इक्वल होनी चाहिए। कैसे लेकर आएंगे, ये हमारी प्रोसेस है। ठीक है, कुछ इस टाइप से हमको इस डिस्क को लेकर आना है। ये समझिएगा कि मुझे सबसे पहले जो भी काम करना है, वो वही काम होगा मेरा, कि उस सारे सेक्शंस को मुझे तोड़ना होगा। मतलब मुझे इस डिव को भी अब दो पार्ट में तोड़ना है। अब वो दो पार्ट क्या हो रहे होंगे, पहला पार्ट तो ये, जिस पार्ट में मेरा दो बॉक्स अलग आ रहे होंगे, दो सर्कल, और दूसरा पार्ट ये जिस जिस पार्ट में मेरे दो सर्कल अलग आ रहे हैं। मतलब उन दो चारों सर्कल के लिए मुझे उनको डिवाइड करना पड़ेगा दो दो सर्कल से। मतलब इस एरिया में मेरे दो सर्कल आ रहे होंगे, और इस एरिया में मेरे दो सर्कल आ रहे होंगे। देख लेते हैं कैसे लाना है। कुछ इस टाइप से है, मेरे पास चार सर्कल्स होते हैं मेरे पास। इन चारों सर्कल्स को एक इधर, एक इधर, और इधर। ड्राइंग पर मत जाना, मैं तुम लोगों को समझाने के लिए बैठा हूँ बस। ठीक है, तो ये चारों बॉक्स मुझको चाहिए हैं। अब ये चारों बॉक्स कैसे बना रहे होंगे, मैंने अभी बताया, मुझे इस पूरी ही डिव को दो सेक्शन में तोड़ना होगा। अब ये दोनों सेक्शन को कैसे तोड़ूंगा मैं उनकी हाइट एंड विड्थ, हाइट को मैं तोड़ दूंगा, मतलब हाइट 50-50% कर दूंगा, विड्थ उनकी 100% रहेगी। चौड़ाई पूरी चाहिए मुझे, लेकिन लंबाई कम चाहिए। मतलब इस पूरे 100% पार्ट में से मैं इन दोनों को ही 50-50 कर दूंगा। देख लेते हैं कैसे करना है। मुझे इस वाली रेड वाली डिस्क को मुझे तोड़ना है दो पार्ट में। तो मैं अपने वीएस कोड में आऊंगा, मैं वीएस में आने के बाद मैं जाऊंगा अपने बॉक्स वन के अंदर। क्या यही तो मेरी बॉक्स वन है, इसका कलर है रेड। मैं इसके अंदर आऊंगा, और इसके अंदर आने के बाद मैं बोलूंगा, इसके अंदर आने के बाद बोलूंगा मैं इसका डॉट, या मैं इसका नाम रख दूं कुछ, कुछ भी नाम ले लेते हैं। मैं ले लूंगा इसका नाम सेल, ये ले लिया। अब इस सेल को मुझे दो पार्ट में तोड़ना है, इस बॉक्स को दो पार्ट में तोड़ना है, तो मैंने इसके अंदर दो सेल बना ली। मतलब जिस भी डिप को जितने भी पार्ट्स में तोड़ना है, उसके अंदर उतनी ही डिप्स आ रही होंगी, मुझे उसको दो पार्ट में तोड़ना है। मैंने सेम नाम की दो डिप्स ले ली हैं, जिसका नाम है एक सेल, और एक का नाम होगा सेल टू। ठीक है, दोनों का ही काम सेम है। अ, मैं अपने टॉप के अंदर ही काम कर रहा हूँ, तो मैं टॉप के पास ही आकर बोलूंगा। टॉप के पास, टॉप बॉक्स वन में बात कर रहा हूँ, तो मैं टॉप के अंदर बॉक्स वन के अंदर आऊंगा, बाहर आऊंगा। मैंने बोला है कि मेरे टॉप के अंदर, बॉक्स वन के अंदर, बॉक्स वन के अंदर मेरे पास एक डिव है, जिसका नाम है सेल डॉट सेल। इसकी जो हाइट होगी वो रहेगी 50%, विड्थ जो होगी वो रहेगी इसकी 100%, और बैकग्राउंड का जो कलर हो रहा होगा, वो बैकग्राउंड का कलर आएगा इसका कुछ ब्राउन। देख लेते हैं क्या ये डिव मुझको मिल गई। हाँ, ये डिव तो मुझे मिल गई है। ठीक है, तो ये डिव मुझे यहाँ मिली, अब मुझे सेम डिव यहाँ चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको सेल वन नहीं कर, सेल टू नहीं करूंगा, मैं सेल ही रहने दूंगा। तो मुझे ये डिव इसके जस्ट नीचे मिल जानी चाहिए, मिल चुकी है। एक डिव ये हुई मेरी, एक डिव ये हुई मेरी। अब इस दोनों ही डिव को, अगर आपको लग रहा हो कि सर नहीं दिख रही है मुझे डिव, ये तो कलर ही सेम है, तो मैं इसको कुछ बॉर्डर दे दूंगा, तो आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा कि वो दोनों ही डिव्स जो है मेरी अलग अलग है। ये देख सकते हो आप, जो भी मैंने अभी आपको बताया, ये दोनों ही डिप्स मेरी डिवाइडेड है। एक सेक्शन ये है मेरा, एक सेक्शन ये है मेरा। अब इस सेक्शन में मुझे एक सर्कल रखना है, इसमें भी, मतलब इन इस सिंगल सेक्शन में मुझे दो सर्कल को रखना है, और इस सिंगल सेक्शन में मुझे अपने दो सर्कल्स को रखना है। कैसे रखेंगे अब वो समझते हैं। मैं इन सेल वाले डिप में आऊंगा, मैं बनाऊंगा इसमें एक डॉट नाम का डिप। कितने डिप चाहिए मुझे, दो, मतलब दो डॉट्स चाहिए हैं। इन दोनों ही डॉट नाम के डिप को मैं अपने सीएसएस में कॉल करूंगा फिर से। मैं सीएसएस में आया, मैं सीएसएस में आने के बाद मैंने बोला कि मेरे सेल के अंदर जो डॉट नाम का डिव है, डॉट डॉट नाम का डिव है, उसकी जो हाइट हो जाए, वो हो जाए कुछ 20%, विड्थ हो जाए 20%, बैकग्राउंड कलर हो जाए ब्लैक, बॉर्डर रेडियस 50% और मार्जिन लेफ्ट। अच्छा, ये सब का अभी नहीं नहीं होगी, हमको ये तीन काम करने हैं। इन तीन काम से हम देखते हैं कि मेरे पास क्या मेरी डिव आया। हाँ, मेरे पास डिव तो आ चुका है। ठीक है, कितना डिव आया, एक ही डिव है, दोनों ही डिव है मेरे पास। नहीं नजर आ रहे होंगे। ठीक है, देख लेते हैं क्यों नहीं नजर आ रहे हैं। मैं जैसे ही इसको डिस्प्ले फ्लेक्स करूंगा, तो ये मेरा डिव चला जाएगा इसके जस्ट ऊपर। अभी भी नहीं दिख रहा है। मैं डिस्प्ले फ्लेक्स करूंगा जाके अपनी सेल पे, डिस्प्ले
फ्लेक्स, जैसे ही मैंने डिस्प्ले फ्लेक्स किया ये ऊपर चला गया। इसकी हाइट कम है, इसकी हाइट मैं करूंगा 50, इसकी हाइट हुई 50। अब अभी भी नहीं लग रहा हूँ कि एक बॉक्स है या दो, तो मैं उसको पीछे गैप दूंगा 20 पिक्सल्स का। अब आपको गैप से समझ में आ जाएगा कि हाँ ये दो बॉक्सेस हैं। विड्थ कम है तो विड्थ मैं इसकी बढ़ा दूंगा। विड्थ मैंने 20% दी थी, मैं दे दूंगा इसका 40%। 40 भी ज्यादा हो गया है, मैं 25 ही दूंगा इसको। ओके, ये बॉक्स की शेप में आ गए। अब मुझे इनको बिल्कुल मिड में लेकर आना है, तो मैं जस्टिफाई कंटेंट सेंटर करूंगा। देख देख लेते हैं, मिड में जाएगा, चला गया है मिड में। अब इसको वर्टिकली सेंटर लाना है, तो अलाइन आइटम सेंटर यूज करूंगा मैं। तो ये वर्टिकली सेंटर में भी आ जाए। तो ये मेरे डिव वर्टिकली भी सेंटर में आ चुका है, हॉरिजॉन्टली भी सेंटर में आ चुका है, और मेरे पास दो डिव ऐसे आ चुके हैं जिनको मैं सर्कल की तरह राउंड भी कर सकता हूँ। अब जिसके लिए मैं प्रॉपर्टी यूज करता हूँ बॉर्डर रेडियस की। और बॉर्डर रेडियस में कहूंगा उसका कि 100% उसको राउंड कर दो। वो 100% कर देगा। मैंने गलत जगह बॉर्डर रेडियस को यूज कर दिया है, मैं उठा के इसको डॉट के अंदर रखूंगा। और मैंने उन दोनों ही डिव को बॉर्डर रेडियस दे दिया है। ठीक है, मुझे इसको रखना है एग्जैक्ट एकदम रेड डॉट की तरह। तो मैं इस बैकग्राउंड के कलर को हटा ब्लैक की जगह कर दूंगा इसका कलर रेड। मैं रेड करूंगा तो मेरे पास रेड डिव भी आ गई है, जिनके डॉट्स भी दोनों रेड हैं। ठीक है, अब सेम काम, ज्यादा कुछ नहीं करना है। इन्हीं डॉट्स को यहाँ से कॉपी करो और दूसरी वाली सेल के अंदर पेस्ट कर दो। ज्यादा कुछ काम नहीं करना है, आपके पास चारों ही सेल्स बन के आ जाएंगे। इनकी बीच की दूरियां कम लग रही हो तो इनकी बीच की दूरियों को बढ़ा दो, तो जो की दूरियां आपकी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी, तो दोनों ही बॉक्स आपके दूर दूर सेपरेट हो जाएंगे। अब मुझे थोड़ा सा इसमें डिजाइनिंग करना होगा, कि मैं बॉक्स वन का रेड कलर हटा दूंगा, और इसमें से ब्राउन कलर हटा दूंगा। देख लेते हैं। और जो एक्वा कलर मैंने लास्ट सबसे स्टार्टिंग वाले डिप को दे रखा था, वो भी एक्वा कलर मैं इसमें से हटा दूंगा। ठीक है, एक्वा कलर हटाया। अ, देख लेते हैं क्यों हट गया ये एक्वा कलर के साथ। अच्छा, मेरे बैकग्राउंड का कलर भी रेड है, मैं इस बैकग्राउंड कलर को भी हटा दूंगा। ओके, तो मेरे पास एक सेक्शन आ चुका है जो कि मेरे रेड डिप के लिए है। मैं इसकी बॉर्डर का कलर क्या कर दूंगा, रेड ही कर दूंगा। और ये सेल का जो बॉर्डर मैं दे रखा हूँ, वो सेल का बॉर्डर भी मैं हटा दूंगा। सेल का बॉर्डर दे रखा हूँ मैं, सेल का बॉर्डर हटा दूंगा बीच वाला। ठीक है, अब मुझे देना है सिर्फ इस टॉप वाले को बॉर्डर। टॉप के बॉक्स वन को मुझे बॉर्डर देना है। मैं बोलूंगा बॉर्डर दे दो इसमें 2 पिक्सल्स का सॉलिड रेड। मैंने ब्लैक दिया है, आ गया है मेरे पास ब्लैक, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो हो रेड। मेरे पास रेड कलर का एक बॉक्स आ चुका है बन के। ठीक है, अब ज्यादा आपको समझने के लिए टाइम नहीं लगना चाहिए। जो मैंने सिंगल में काम किया है वही आपको हर एक चीज में काम करना है। मैं इसको थोड़ी सी पैडिंग दे दूंगा, जो कि पैडिंग आपको मैंने बता ही चुका हूँ, अंदर से शिफ्ट कराने के लिए काम करती है। तो ये पैडिंग देने के बाद ये सारे ही बॉक्स मेरे अंदर से शिफ्ट हो गए हैं थोड़ा दूर दूर। ठीक है, इतना काम हुआ। अब ये काम करने के बाद अब आपको ज्यादा बेटर, अब ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए बाकी चीजों को करने के लिए। ठीक है, मुझे इस बॉक्स की थोड़ा बॉर्डर रेडियस पतला लग रहा है, मैं उसको थोड़ा सा थिक कर दूंगा। ठीक है, मेरे पास एक ये वाला सेक्शन आ चुका है। अब मुझे येलो के लिए भी यही करना है, ब्लू के लिए भी यही काम करना है, ग्रीन के लिए भी यही काम करना है। देख लेते हैं कैसे करेंगे। मुझे सिर्फ अपने बॉक्स वन के पास जाना है, उसमें बोलना है कि फिर सेल को उठाओ, दोनों ही सेल कॉपी करो और बॉक्स टू में लेकर जाके पेस्ट कर दो। आप देखेंगे कि मेरे पास बॉक्स टू में भी कुछ सेम काम हो जाना चाहिए। बॉक्स टू में क्यों नहीं हुआ काम। ओके, मैंने इसको पर्टिकुलर बोल रखा है कि इसको बॉक्स वन में ही काम करना है जाके। मैं ये हटा दूंगा तो ये आ गया है मेरा। ठीक है, लेकिन मुझे पर्टिकुलर बोलना भी पड़ेगा इसको। कैसे करूंगा मैं बोलूंगा अब जो आपने काम बॉक्स वन के लिए किया था वही काम अब आप जाके करो बॉक्स टू के लिए। यहाँ जाओ, पेस्ट करो, बॉक्स वन की जगह कर दो बॉक्स टू। हुआ मेरा सेम काम। अब मैं सेम काम यही इसको डॉट्स को भी उठाऊंगा, कंट्रोल सी प्रेस करूंगा। कंट्रोल सी प्रेस करने के बाद इसके नीचे पेस्ट करूंगा। पेस्ट करने के बाद मैं इसके अंदर जाके बोलूंगा डॉट बॉक्स टू के अंदर करना है ये सारा काम। तो इसका कलर होना चाहिए येलो। ठीक है, अब बॉक्स टू के अंदर तो येलो कलर पहले से है, तो मैं ये येलो कलर भी हटा दूंगा। तो मेरे पास येलो वाले
डिव्स के सर्कल्स आ चुके हैं। अब यही उसके लिए बॉर्डर भी देना है। बॉर्डर किसको दूंगा मैं? बॉक्स को, क्योंकि ये मेरा जो बॉक्स यही तो चल रहा है। बॉक्स टू के मैं पास जाऊंगा। बॉक्स टू कहाँ है मेरा? बॉक्स टू, बॉक्स टू, बॉक्स टू, बॉक्स टू को मैं ढूंढूंगा। ओके, यही है मेरा टॉप टू के अंदर बॉक्स टू। मैं बोलूंगा ये अपना बॉर्डर रेडियस ले ले कुछ, तो बॉर्डर ले ले कुछ 5 पिक्सल्स का, सॉलिड येलो। ये देख लो, मेरे पास ये भी काम हो चुका है। अब यही जो दो काम मैंने इधर किए हैं, वही सेम काम मैं नीचे करूंगा जाके। मैं इस सेल वाली डिप को उठाऊंगा पूरा टोटल। कहाँ है मेरी सेल वाली डिप? इस बॉक्स वन के अंदर में भी ये पूरी सेल वाली डिप थी। मैंने इसको यहाँ से कॉपी किया पूरा। कॉपी करने के बाद अब मैं जाऊंगा अपनी बॉक्स थ्री के अंदर। इस बॉक्स थ्री के अंदर जाके मैं दोबारा से पेस्ट कर दूंगा, और ऐसे ही मैं पेस्ट कर दूंगा इसको सेल फोर के अंदर। अब यही सेम काम जो मैंने अभी बॉक्स टू की नहीं किया था, वही काम अब मुझे दोबारा करना पड़ेगा। क्या? कि मैं पहले इस वाली डिप को कॉपी करूंगा टॉप के अंदर, जो मेरी बॉक्स टू के अंदर सेल वाली डिप है, इसको कॉपी किया। मैं गया अपने बॉक्स थ्री के पास। ये है मेरे बॉटम के अंदर बॉक्स थ्री। मैं इसके पास आया, मैंने पेस्ट किया इसको, बॉक्स टू की जगह कर दिया बॉक्स थ्री। और मैं फिर गया अपनी सेल वाली बॉक्स के पास। उस बॉक्स टू के सेल कोड को मैंने कॉपी किया, फिर मैंने यहाँ आके पेस्ट कर दिया। और पेस्ट करने के बाद मैंने इसका जो कलर येलो दे रखा था उसको कर दूंगा मैं ब्लू। ये वाले ब्लू कलर को मैं यहाँ से हटा दूंगा, और बोलूंगा ऐसे कि ये कुछ अपना बैकग्राउंड का कलर ले ले, बॉर्डर का बॉर्डर ले ले कुछ 5 पिक्सल सॉलिड ब्लू। यहाँ देख लो, मेरे पास ये सेक्शन भी क्रिएट हो जाना चाहिए। क्यों नहीं हुआ है? एक सेकंड देख लेते हैं। अम्म, अच्छा, ओके। मैंने इसको बॉक्स टू ही बोल रखा है, बॉक्स थ्री हो जाएगा ये मेरा। क्यों नहीं हुआ चेंज? एक सेकंड रुकते हैं, देख लेते हैं क्या दिक्कत है। लगाइए। बताया तो ना हूँ। लगाई। बातें मत करो। कितने दिए पैसे? कौन सी? ट्यूशन है? क्या कह रही? हाँ तो 5 ले ले। कहाँ है? ठीक है, मुझे यहाँ टॉप की जगह करना होगा बॉटम। अभी तो नहीं हो रहा था। अब मैं कौन सी वाली डिप में हूँ? मैं बॉटम वाली डिप में था ना। टॉप का मेरा काम खत्म हुआ, मुझे बॉटम में आना है। तो मैं क्या करूंगा? बॉटम वाली डिप में आऊंगा, मैं टॉप से कर दूंगा उसको बॉटम। और यहाँ इस वाले कोड को भी मैं दोबारा से कॉपी करूंगा बॉक्स टू के सेल और डॉट्स को। यहाँ कॉपी करने के बाद मैं कर दूंगा इसको यहाँ पे पेस्ट, और बॉक्स टू की जगह कर दूंगा मैं बॉक्स थ्री। ठीक है, तो ये मुझे येलो मिल गए हैं। येलो की जगह कर दूंगा इनको ब्लू। और ब्लू वाला कलर मैं मेन वाली डिप से हटा दूंगा, जिससे मुझे वो मिक्स होते हुए ना दिखे, मेरे ब्लू डॉट्स मुझे दिख जाए। अब ये येलो जो सेक्शन आ रहा है, ये मेरा है बॉटम की डिप का कलर, तो मैं इस येलो सेक्शन को भी कमेंट आउट कर दूंगा। और कमेंट करने के बाद मुझे देखो ये वाली डिप्स मिल चुकी हैं सही तरीके से। अब मुझे क्या करना है? इसका बॉर्डर देना है, तो बॉर्डर में जाके दे रहा हूँ इस बॉटम वाली डिप को ही। बॉटम वाली डिप में आया, मैंने बोला इसका बॉर्डर का कलर दे दो कुछ, और बॉर्डर का कलर होना चाहिए 5 पिक्सल सॉलिड ब्लू। कि मुझे डिप का कलर मिल चुका है। अब लास्ट मेरी डिप बची है, इस लास्ट वाली डिप के लिए भी वही सेम काम करना है। इन सब का कोड यहाँ से कॉपी करूंगा मैं। इतना ही कोड कॉपी करना है, यहाँ आकर पेस्ट करना है। तो बॉक्स थ्री की जगह कर देना है बॉक्स फोर, और इसमें भी बॉक्स थ्री की जगह कर देना है बॉक्स फोर। कलर यहाँ से चेंज कर देंगे हम लोग, ब्लू की जगह कर देंगे ग्रीन। और इसका ग्रीन वाला कलर में हम हटा देंगे। तो मुझे ग्रीन वाले डॉट्स मिल चुके हैं। अब इन ग्रीन डॉट्स के साथ मुझे क्या चाहिए? बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर सॉरी
कुछ 5 पिक्सेल्स का सॉलिड ग्रीन। ये आपका एक स्ट्रक्चर तैयार हो चुका है लूडो का, जिसमें आपका सिर्फ एक सेक्शन बच रहा है जो कि है मिड सेक्शन। ठीक है, आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा।